जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्री शिव महापुराण के पहले खंड के तीसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत गुना कृपा की प्राप्ति होती है। वैसे तो श्री शिव महापुराण की कथा कभी भी सुनी जाए भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन यही कथा अगर श्रावण मास में हम सुनते हैं तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री शिव महापुराण के पहले खंड के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। शिवगणों की बात सुनकर देवऋषि नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ है। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध हो आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह शाप दिया कि अरे मूर्खों, तुमने हमारा बहुत उपहास किया है, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हें हिम्मत नहीं पड़े। देवऋषि नारद जी के मुख से इस शाप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और वहां पर भगवान शिवजी की स्तुति करने लगे। इधर देवऋषि नारद जी भी कुछ देर बाद यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर आता रहा कि विष्णु भगवान द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है। अतः या तो मैं भगवान विष्णु को शाप दूंगा, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। आज देवऋषि नारद जी भगवान की माया के वशीभूत हुए हैं। कहाँ तो उनके मन में अहंकार था कि मुझे काम पराजित नहीं कर सकता, लेकिन इस समय काम ने भी उन्हें पराजित कर दिया और वो क्रोध के आवेश में आकर भगवान को शाप देने चले हैं। हे ऋषियों, ऐसा निश्चय करके देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चल दिए। देवऋषि नारद जी के मन की इच्छा को जानकर श्री हरि विष्णु भगवान जी उन्हें मार्ग में ही मिल गए। भगवान विष्णु के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्दों में कहा कि हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंता मग्न होकर कहाँ जा रहे हैं। विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी क्रोध की अवस्था में नारद जी के मुंह से ये शब्द निकले हैं कि हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले, तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, वो तो जग प्रसिद्ध है ही। तुम्ही ने छल में जलंधर की स्त्री को उसका पातिव्रत धर्म छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन और संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित हैं। अब हम सदाशिव की आज्ञा के अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम नहीं करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है तो भी हम केवल तुमको शिक्षा देने के लिए ही शाप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर भगवान विष्णु को यह शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग से अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने ये सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया है। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की वो दशा रही और ना वहां पर कोई स्त्री ही दिखाई दी। तब देवऋषि नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा कि कहा नहीं जा सकता कि यह सब वृतांत सत्य है या मैंने इसे स्वप्न में देखा है।
फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा कहते हुए नारद जी श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों पर गिरते हुए बोले कि हे नारायण, हे प्रभु, हे सृष्टि के स्वामी, हे अंतर्यामी प्रभु, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आपसे बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। यह सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे नारद, तुमने सदाशिव भगवान के वचनों की जो अवज्ञा की है, यह सब उसी का फल मिला है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर भगवान सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव भगवान की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता है। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर भगवान सदाशिव का भजन करो और उनके शत नामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम अपने हृदय में भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए और देवऋषि नारद जी भगवान सदाशिव के पास चल दिए हैं। मार्ग में वे दोनों गण मिले और वे भी देवऋषि नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो भगवान सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा कि मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। भगवान सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य और राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर भी भगवान सदाशिव की भक्ति से अचेत नहीं होंगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतनी बात कहकर देवऋषि नारद जी पहले सदाशिव भगवान के पास तथा फिर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां हाथ जोड़ स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे पिता, आपने श्री हरि विष्णु भगवान जी की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति और तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु भगवान सदाशिव की भक्ति से मैं अभी अनभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपा कर मुझे क्रम से बताइए कि भगवान सदाशिव आदि, मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। कैसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। आने वाले कलयुग में जब सब मनुष्य कलयुग के अधीन होकर भोग विलास में डूब जाएंगे, उस समय वो भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकेंगे, किस तरह से वो भवसागर से पार हो जाएंगे। कृपा करके आप ये भी वर्णन कीजिए कि भगवान शिव निर्गुण होकर भी सगुण क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु भगवान जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी के जितने भी चरित्र हैं, जितनी भी कथाएं हैं, कृपा करके उन पर भी आप प्रकाश डालिए। मुझे सभी कथाओं को सुनाइए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके, क्योंकि भगवान शिव की कथा सबको प्रसन्न करने वाली है। जिसने भगवान शिव की कथा सुनी है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है।
आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, मैं तुम्हारी बातों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम उमड़ रहा है, और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है वही भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। हे नारद, भगवान शिव सृष्टि के स्वामी हैं, जो उनके चरणों में अपने मन को लगा देते हैं, जो श्रावण मास में उनकी भक्ति, पूजा, आराधना करते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, वे अवश्य ही भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। उन्हें सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। मनुष्य जीवन में उन्हें सुख, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और इस जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के तीसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।